कल इस स्टॉक में लगभग 4.5% का या 5% का सर्किट लगा हुआ था। 3.35 रुपीज़ कल इसकी प्राइस थी, 15 पैसा बढ़ के। इसका जो ओपन हुआ था वो 3.30 से था और हाई 3.35, जिस पे इसने क्लोजिंग दे दी। इसने लो भी दिया अपना 3.25 रुपीज़ का। और जो इसका प्राइस मूवमेंट है लास्ट ईयर का, मैं इसे भी आपको दिखाता हूँ ताकि आपकी समझ में आए। मेरा ख्याल है कि 5.50 यानी 5.5 रुपये से लास्ट ईयर इसकी कीमत थी। और उसके बाद इसने 6 रुपया या 6.5 या 7 रुपये अपना हाई दिया था। ये हाई था शायद जुलाई 2020 में। हाँ, 4 जुलाई 2020 को इसने अपना हाई मारा। उसके बाद स्टॉक स्लोली गिरता ही रहा। रिगार्डिंग या किसी दूसरे स्टॉक के रिगार्डिंग या दो चीज़ें यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लियर आपको दिखा देता हूँ कि देखिए, इसने 2 बार स्टॉक ने 2.18 ₹2.18 से नीचे जाने की कोशिश की। पहला नवंबर में और दूसरा अप्रैल में, पोस्टमार्टम करना ताकि पर ये स्टॉक नीचे नहीं गया। हाँ, इस तो स्टॉक ने अब इसका सिंपल ये अगर हम आसान शब्दों में इसे कहना चाहें तो ये स्टॉक अगर नीचे जाना होता तो दिसंबर में ही चला गया होता, लेकिन वो नहीं गया। उसके बाद वो उठा, उसने फिर एक कीमत को टच किया जो कि इसका हाई था, मेरा ख्याल है 4 रुपये के समथिंग है। अब देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। फिर उसके बाद आफ्टर अप्रैल जैसे ही सेंसेक्स में मूव आया, सारे स्टॉक्स मेनली ऑटो सेक्टर में भी मूव आया, अब सेंसेक्स में मूव क्यों आया? क्योंकि वो 47,000 to 47,000 तक गिर गया था और गिरने के बाद फिर दोबारा उठा तो अपना 58,000 रुपये का जो हाई मारा, तो स्टॉक्स भी उसको फॉलो करने लगे। बहरहाल अगर इसका ये YTD चार्ट प्राइस मूवमेंट देखें जनवरी से लेकर अब तक का, तो 3.80 के समथिंग इसका हाई है। ये जनवरी के मंथ का ही है। हाँ, जनवरी के मंथ के बाद से ही आप ज़्यादातर अगर स्टॉक्स को जो ऑटो सेक्टर्स के हैं देखिए कि वो जनवरी के बाद से ही गिर पड़े। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ₹2.23 यहाँ क्लियर है। ₹2.23 का इसने अपना बॉटम बनाया अप्रैल में और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ मूव करने लगा। ₹2.50 या 60 पैसा पे एक महीना के लिए लगभग यहाँ पे बैठा रहा था इस कीमत पे, मई से जून तक। जो भी है, एक महीना तो नहीं होता है और ट्रेडिंग डेज में कुछ ट्रेडिंग डेज होती। आफ्टर दैट ये स्टॉक गलती कर गया। ये गलती ये कर गया कि ये गैप के साथ खुल गया। गैप के साथ खुलना मैं आपको अपनी वीडियोज़ में पहले भी बता चुका हूँ कि स्टॉक को अपना गैप फिल करना होता है। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है, ये हैबिट है स्टॉक्स की। स्विंग ट्रेडर्स के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल है बड़े बड़े स्टॉक्स में। तो वहाँ पे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गैप के साथ खुलते हैं। ऐसे में हमें क्लियर कट अंदाज़ा हो जाता कि हाँ, अगर स्टॉक गैप के साथ खुला है तो वो गैप को फिल ज़रूर करेगा। ऐसे में हम उसके बॉटम से स्टॉक को ख़रीद भी सकते हैं और कम से कम हाई पे तो बेच ही सकते हैं। आफ्टर दैट वो जो अपने हाई बनाता है उन पे बेचें ना बेचें अलग चीज़ है, प्रॉफिट तो ज़रूर कमा सकते हैं गैप का। बदबे इसने 2.8 ₹2.80 का अपना बॉटम बनाया और उसके बाद पिछले 3 दिनों में ये 45 पैसा दे चुका है। अब इसके टारगेट पे आते हैं। सबसे पहले तो इस स्टॉक ने ये स्टॉक गिर नहीं रहा है, केवल अपने गैप को फिल कर रहा है। स्टॉक की जो रियल में कीमत है 3.5 रुपया, स्टॉक वहाँ तक पहुँचेगा। और दूसरी अगर कंडीशन हम इसके सामने रखें तो स्टॉक जो दोबारा से मूव कर रहा है ना अपना पुराना हाई, हो तो जाएगा ये इसके लिए पुराना हाई, असल में इससे ये स्टॉक की कीमत है।
₹3.50 को जैसे ही क्रॉस करेगा ये अपने 2 और नए हाई बनाएगा। उसके बाद स्टॉक नीचे गिर सकता है, वो गिरते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से नए हाई बनाते हैं। हमारे पास यहाँ पे विजन ये है कि पहला स्टॉक मार्केट में मूवमेंट रहना चाहिए, दूसरा ऑटो सेक्टर में तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि आगे त्यौहार आने वाले हैं। तो स्टॉक यहाँ से हमें 4.5 और 5 रुपये बड़ी आसानी से दे जाएगा। अगर ऑटो सेक्टर में मूव रहा, ये इसके 5 दिन का मूवमेंट आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छा है कि स्टॉक सर्किट तो लगा रहा है लेकिन मौका भी दे रहा है हमें ख़रीदने का और बेचने का, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स में सर्किट लगते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, ना हम बेच सकते हैं ना ख़रीद सकते हैं। सर्किट लग रहे हैं इसमें लेकिन मौका दे रहा है हमें। तो ये अपने लास्ट ईयर के हाई को भी तोड़ेगा, बिकॉज किसी भी कंडीशन से किसको भी कंडीशन या रीजन रहे हों, उसने अपने हाई को हाई से नीचे गिरा था, लेकिन अब मूवमेंट आया है, सेक्टर में भी मूवमेंट आया है और स्टॉक में भी मूवमेंट आया है। तो लास्ट ईयर के हाई को तो इसे तोड़ना ही तोड़ना है। तो मीन्स तो डबल पैसे तो आपके करके ही जाएगा। और अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं या आप एक स्टूडेंट हैं तो इस स्टॉक को ख़रीद के आप डाल सकते हैं 3 या 4 साल के लिए। जैसे कि मैं हमेशा स्टूडेंट्स के लिए बोलता हूँ, उनके पास 5 साल होते हैं तो वो 5 साल के लिए इस स्टॉक को ख़रीद के डाल सकते हैं, 5 साल बाद उसे देखें। इसकी कीमत आपको एक अच्छी कीमत मिलेगी। आपने 3 रुपये से ख़रीदा है, जब आप इसे देखेंगे 3 साल बाद 4 साल बाद तो इसकी कीमत 3 नहीं 300 रुपये या 400 रुपये या 500 रुपये होगी। तो स्टॉक मार्केट में पेनी स्टॉक को चूज करना और उसके बॉटम से लेना कुछ इस तरह से होता है। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, क्यूरी हो, आप मुझे लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड योर पेशेंस। सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। ओके, थैंक यू।